गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल इंग्लिश कलाम एकेडमी पर वेलकम है, स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज से पहले हमने जो वीडियो पढ़ा था, उस वीडियो सेशन में हमने पढ़ा था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को किस प्रकार से यूज करना है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहने वाली है, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब होने वाली है। तो दोस्तों आज हमने 6 कंप्लीट कर लिए। 6 कौन कौन से, अब आप पूछेंगे 6 कौन कौन से कर लिए, तो मैं आपको गिनाता हूँ। प्रेजेंट सिंपल हमने पढ़ा, पास्ट सिंपल हमने पढ़ा, फ्यूचर सिंपल हमने पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी हमारे 6 हो गए। 6 क्लासे अभी टेंस पर आना बाकी है। दोस्तों मैं 12 वीडियो में आपको टेस्ट पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं हर एक चीज को बारीकी से आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूँ और हर एक टॉपिक को विस्तार से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले जो हैं, एक ही वीडियो में आधे घंटे में पूरा जो टेस्ट चार्ट है वो पढ़ा देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरी नजर में गलत है, क्योंकि उस एक वीडियो को पढ़ने से पूरे टेंस या पूरे एडवर्बियल वर्ड्स या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स नहीं आते। दोस्तों टॉपिक को जितना हम डीपली पढ़ेंगे उतनी हमारी पकड़ मजबूत होगी और हम जो है इन फ्यूचर में कभी भी उस टॉपिक को नहीं भूल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट में हमने दो देखे, प्रेजेंट सिंपल देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखा। एक चीज मैंने आपको नोट करवाई थी दोस्तों, क्या करवाई थी, आपको रिमाइंडर करवाऊं थोड़ा सा, कि अगर कोई सा भी प्रेजेंट हो उसमें सब्जेक्ट जो है या तो ही हो या शी हो या इट हो या सिंगुलर नेम हो, तो उसके साथ एस या ईएस का नियम, ये सभी प्रेजेंट पे लागू होता है। यानी अगर इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर सब्जेक्ट ही होता है, शी होता है, इट होता है या किसी सिंगुलर नाम होता है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो एस वाली लगेगी। अब एस वाली कौन सी, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, हैव, मेन वर्ब, वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म। आपको आपको आसान सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। वो कौन सा तरीका है कि हेज तो किसके साथ लगाए, हो किसके साथ लगाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स दोस्तों कंफ्यूजन रहते हैं कि हेज किसके साथ आएगा सर, हेव किसके साथ आएगा सर। तो ये कंफ्यूजन मैं आपको 1 मिनट में नहीं, 2-5 सेकंड में क्लियर करवाता हूँ। अब देखिए कैसे, देखिए दोस्तों, अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नेम होता है प्रेजेंट परफेक्ट में भी, तो उसके साथ एस या इसका नियम। अब हेज और हेव ये दो वर्ड्स है, इन दोनों वर्ड्स में एस या यस किस में आ रहा है, ऑब्वियसली इसमें आ रहा है, इसमें तो आ ही नहीं रहा। तो क्लियर हुआ दोस्तों, ही शी इट या सिंगुलर नेम या का सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हेज लगेगा। यहाँ पर एस है और एस एस का नियम ये कहता है ना, और इनके अलावा कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसके साथ क्या लगेगा दोस्तों, हेव लगेगा। तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज तो सभी के साथ करना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। उम्मीद है ये हेज हेव का डिफरेंस जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, मैंने 2 या 3 सेकंड में मुश्किल से आपका काम कर दिया। यानी ये सब्जेक्ट होते हैं तो उसके साथ हेज, और अगर ये सब्जेक्ट नहीं होते हैं तो उसके साथ हेव। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा, आई हैव बीटन। अब यहाँ पर मैंने हेव लिख दिया, इसलिए लिखा क्योंकि सब्जेक्ट ना तो यहाँ पर ही है, ना शी है, ना ही इट है, या ना कोई सिंगुलर नेम है। तो आई के साथ क्या आता है, हेव, दे के साथ क्या आएगा, हेव, वी के साथ क्या आएगा, हेव। लेकिन राधा अगर आ जाता है तो राधा सिंगुलर नेम होने की वजह से वहां पर अस या इसका नियम आएगा, और अस या यस जो है वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब में, इसमें। इसलिए राधा हेज होगा, सीता हेज होगा, लेकिन राधा एंड श्याम अगर मैंने बोल दिया तो दो नेम हो गए। अब यहाँ पर दो नेम हो गए तो सिंगुलर थोड़ी रहा, फिर प्लूरल नेम हो गए, और जहां प्लूरल नेम आ जाते हैं वहां पर दोस्तों हमें यूज करना है। ध्यान रखिए, एक हो, सिंगुलर हो, ही शी इट या सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ हेज, ये माइंड में बिठा लो। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा तो वो है। और इस नियम को ध्यान रखिए, आरसीएस का नियम किसके साथ लगता है वो मैंने आपको नोट करवाया। तो आई हैव रिटर्न, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
हेज हेव में से एक लगेगी, हेज मैंने बता दिया कब, हेव मैंने बता दिया कब। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पोइसाइज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। ये तो सेंटेंस हुआ अफर्मेटिव, यानी हम यहाँ पर अगर नोट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि मुझे पता तो लगे कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इसलिए आपको समझ में आता है तो आप कमेंट सेशन में आपका थंब जरूर भेजें, ताकि मुझे इस चीज की जानकारी हो कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें क्वेश्चन लिखे दोस्तों कि ये समझ में नहीं आया, ताकि मेरा जो डाउट है वो क्लियर तो हो ना। मेरा मेन मकसद है आपकी समझ में आना जरूरी है। और इसका पता कैसे लगेगा कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को जितने देखने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सब अपना थंब जरूर भेजे कमेंट सेशन में, ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये क्लास पसंद आई और आपके समझ में आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो उसमें डाउट जो क्वेश्चन है वो जरूर आप टाइप करके लिखे, और उसका जो जवाब है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। तो दोस्तों वापस हम अपनी क्लास पे आते हैं। तो हमने लिखा ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अब अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहूं तो आई हैव नॉट रिटन। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले वही सब्जेक्ट रहने वाला है, तो मैंने लिखा यहाँ पे सब्जेक्ट। उसके बाद वो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हेज या हेव। हेज हेव में से मैंने डिफरेंस भी बताया आपको, और 1 मिनट भी नहीं लिया, 2-3 सेकंड मुश्किल से ही लिए। आपके कई बार कंफ्यूजन रहता है कि हेज कब आएगा, हेव कब आएगा। तो आज इस क्लास के बाद ये जो आपका कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए खत्म हुआ होगा, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। सब्जेक्ट प्लस हेव हो गया, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इसका इंट्रोगेटिव लेंगे। इंट्रोगेटिव के लिए मैंने आपको बताया कि इसकी हेल्पिंग वर्ब से उसको स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हेव है तो हमने ले लिया पहले हाउ को, उसके बाद हमने लिया सब्जेक्ट, उसके बाद हमने लिया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। अब इसका फॉर्मूला, इसलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आप एग्जाम्पल को सही तरीके से समझ लेते हैं तो आपको स्ट्रक्चर या फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन अगर आप पहले इनमें उलझ जाओगे तो फिर आपको कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा। इसलिए आप पहले सेंटेंस समझें, और सेंटेंस को समझने के बाद आप फॉर्मूला जो है, स्ट्रक्चर है, वो खुद बना सकते हैं। हैव आई रिटन, तो यहाँ पर हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट। ये हुआ दोस्तों आपके इंट्रोगेटिव। उसके बाद इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यूएच वर्ड्स, जैसे मैंने लिखा व्हेन हैव आई रिटन। दोस्तों व्हेन हैव आई रिटन है तो डब्ल्यूएच वर्ड पहले लगा देंगे, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर वी की थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यूएच। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर रहा, इसको मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया, और हेल्पिंग वर्ब को भी क्लियर किया कि कब हेज आएगी कब हेव आएगी। और फिर मैं आपको कह रहा हूं कि पहले आप सेंटेंस को समझने की कोशिश करें, ताकि आप खुद जो है स्ट्रक्चर बना सके। तो मैंने 4 टाइप के सेंटेंस बताए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यूएच। उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिखा, पहले एग्जाम्पल लिखे। उम्मीद है आपको मेरी क्लास ये जरूर समझ में आई होगी। फिर मैं आपको आपसे अपील करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, अगर आपको ये सेशन समझ में आया और इससे पहले की वीडियो भी अगर आपको समझ में आई होगी, डेफिनेटली समझ में आई होगी, क्योंकि मैं भी बहुत कोशिश करके हर एक चीज को आसान करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि आप जैसे हजारों जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने जो दिक्कतें आती है वो खत्म हो सके। तो मैं आपको कह रहा था कि अगर आपको ये सेशन समझ में आया हो तो आप अपना थंब कमेंट सेशन में जरूर भेजें, ताकि मुझे इस बात का कंफर्म हो कि मेरी मेहनत जो है वो जाया नहीं जा रही और आपको समझ में आ रहा है। और अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो इसके लिए क्या करें वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर समझ में नहीं आता है या कोई सा भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट हो जो जो मैंने पढ़ाया, आप उसको उस कमेंट सेशन में जरूर लिखें, और उसका जवाब या उसका रिप्लाई मैं आपको अगली वीडियो में जरूर दूंगा। तो आप अपना क्वेश्चन तो लिखें, ताकि मुझे इस चीज का तो पता लगे कि आपके क्या समझ में नहीं आया।
ठीक है दोस्तों, आज इस सेशन को यही समाप्त करते हैं और तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो इसका यूजेस होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।